जहां हक की आवाज दबे नहीं, वहीं से उठती है आपकी आवाज 110। हक की राह में जो चुप रहे वो ज़मीर पेश देते हैं। हम वो हैं जो सन्नाटों में भी सदा देते हैं। लफ्ज़ों से नहीं डरते हम सच्चाई का परचम उठाते हैं। हर दम दोस्तों, जब देश की बुनियादों पर सवाल उठने लगे, जब संविधान की किताब को ताक पर रखा जाने लगे, जब वक्त जैसे अमानतदार इदारों को सियासत की भेंट चढ़ाया जाए और जब अदालतें आलिया यानी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की सदा बुलंद हो, तो फिर हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ 110 क्यों खामोश रहे। आज की रिपोर्ट न सिर्फ वक्त संशोधन बिल के खिलाफ आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोशनी डालेगी, बल्कि उस सियासी साजिश पर भी पर्दा उठाएगी जो इस मुल्क में अमन और जमहूरियत को बर्बाद करने पर तुली हुई है। एक ऐसी आवाज़ जो हक की बात करती है, एक ऐसा मंच जो सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखता है। आज की ये खबर कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक आईना है उस सियासत का जो हक छीनकर हमें खामोश देखना चाहती है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आवाज़ें उठी तो सिर्फ दीवारें नहीं, तख्त भी गिरेगा। आज हम बात करेंगे वक्फ बिल पर। आइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और साथ ही कलकत्ता की सड़कों पर भड़के उस सच की जिसे सरकार शांति भंग कहती है और हम कहते हैं साजिश। तस्वीर बदल रही है, मगर सवाल अब भी वही है। जब मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की ज़मीनें ही महफूज ना रहे, तो समझ लीजिए इरादा सिर्फ ज़मीन का नहीं है, ज़मीर का भी सौदा है। जब सरकार हदें पार करने लगी तो अदालत को बीच में आना ही पड़ता है। वक्त की जायदादों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीधा ब्रेक लगा दिया है। दोस्तों, सरकार ने एक ख़तरनाक कदम उठाया था। वक्फ बोर्ड की कई जायदादों से वक्फ टैग हटाया जा रहा था, मतलब कि उन्हें मुसलमानों की मिल्कियत मानने से मना किया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और साफ साफ कहा है, सरकार बताए कि किस आधार पर ये वक्फ बाय यूज़र हटाना चाहती है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इसे लेकर और सवाल दाग दिए और पूछ दिया कि वक्फ बाय यूज़र के दफ़ा यानी प्रावधान को आपने क्यों हटाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई मस्जिद 14वीं और 15वीं सदी से वक्फ की ज़मीन पर बनी है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में वक्फ बाय यूज़र के तहत ही तो मान लिया जाता था कि यह वक्फ की ज़मीन है। अब अगर सरकार दावा करने लग जाए कि मेरी ज़मीन है, तो क्या होगा? इससे तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। ऐसी संपत्तियों को, ऐसी प्रॉपर्टी को आप कैसे रजिस्टर करेंगे? उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूज़र अगर आप इसे ख़त्म करते हैं तो समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथ कर रहे हैं। इसी पर सरकार को 17 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था, लेकिन सरकार ने 7 दिनों का समय मांग लिया। अगर वक्फ बाय यूज़र का दफ़ा यानी प्रावधान हटाते हैं तो एक झटके में वक्फ की लाखों संपत्तियां, प्रॉपर्टियां, सब कुछ खत्म हो जाएगा। विवाद बढ़ जाएगा। सदियों से जिस ज़मीन पर मस्जिद है, उसके वक्फ होने पर सवाल उठेगा। सरकार अपना दावा कर देगी, कोई और दावा कर देगा। इस्तेमाल के आधार पर आप इसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कानून के अनुसार सदियों से इस्तेमाल हो रहे प्रॉपर्टी या जायदाद वक्फ की नहीं कहलाएगी। इस पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। राम जन्मभूमि का फैसला भी इसी वक्फ
बाई यूजर के मान्यता से स्वीकार किया गया था। राम जन्मभूमि के पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि लंबे समय से यहाँ हिंदू पूजा करते आ रहे हैं। वक्त बाई यूजर का सहारा लेकर ही इसका फैसला सुनाया गया था। इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अब असली सवाल ये है कि सरकार के पास कोई ठोस वजह है या ये महज एक राजनीतिक खेल है। कोर्ट ने एक और सवाल उठाया। अगर आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में हिंदू को मेंबर बनाओ, तो क्या आप मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान को मेंबर बनाएंगे? क्या ये सेकुलरिज्म है या सिर्फ एक तरफा दबाव? क्या ये बराबरी है या सिर्फ अक्सरियत बहुसंख्यक वोट बैंक को खुश करना? दोस्तों, आज का फैसला वक्फ बिल पर राहत ज़रूर है, लेकिन ये भी याद रखिए कि जमहूरियत यानी लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं, हक की तहरीक से जिंदा रहता है। याद रखिए, देश आपसी मोहब्बत, भाईचारगी और प्यार से संगठित, इकट्ठा और मजबूत और ताकतवर बनता है। दोस्तों, आज हम उस आग की बात कर रहे हैं जो कलकत्ता से उठी है और धीरे धीरे पूरे मुल्क को अपनी लपटों में ले रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलकत्ता दंगे की। लेकिन सवाल ये नहीं है ये दंगा हुआ कैसे, सवाल ये है कि इस दंगे का बीज कब बोया गया। उस दिन हमने उस दिन ही कहा था और यही कहा था, आपकी आवाज़ 110 पर कहा था कि ये बिल सिर्फ कागजी नहीं है, ये एक साजिश है। इसका मकसद वक्फ ज़मीनों की हिफाजत नहीं बल्कि दिलों में नफरत बोना है। और आज जब कलकत्ता जल रहा है, जब पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं, तो पूछिए अपने आप से, क्या ये सब पहले से तय नहीं था? कलकत्ता में जो हुआ उसे कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता। दंगा करना, आग लगाना, पत्थर चलाना हरगिज़ सही नहीं। लेकिन क्या सिर्फ यही देखा जा रहा है? क्या ये नहीं देखा जा रहा है कि लोग क्यों भड़के, क्यों उन्होंने सड़क पर उतरने का फैसला किया? क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि एक तरफ कानूनी हमला हो रहा है और दूसरी तरफ सड़कों पर साजिश का धुआं उठ रहा है? अदालतों में फैसले हैं, लेकिन हल्का सा खौफ भी है। जब सरकार चाहे तो कानून भी उसी की बात करे। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी रिपोर्ट। पर यह सिर्फ खबर नहीं थी, यह एक सवाल था, हमें डराया क्यों जा रहा है। यह एक दस्तक थी, कब तक चुप रहेंगे। और ये एक पैगाम था, इंसाफ अगर खामोश हो गया तो जुल्म बोलने लगेगा। हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ है, और अगर आपकी आवाज़ दबा दी गई तो समझ लीजिए ये मुल्क सिर्फ नक्शे पर रह जाएगा, दिलों में नहीं। आपसे गुजारिश है, सिर्फ देखिए मत, सोचिए, पूछिए और बोलिए, क्योंकि ये है आपकी आवाज़ 110, हक का सच, आईना का जुबान। आपसे गुजारिश है, सिर्फ देखिए मत, सोचिए, पूछिए और बोलिए, क्योंकि ये है आपकी आवाज़ 110, हक का आईना, सच की जुबान। जो आवाज़ नहीं उठाते उन्हें तारीख भी याद नहीं रखती, और जो जुल्म को आगे झुकते हैं उन्हें खुदा भी माफ़ नहीं करता। ये मुद्दा सिर्फ वक्त जायदादों का नहीं बल्कि हमारी मजहबी आज़ादी और कानूनी बराबरी का है। सवाल पूछिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आज खामोश रहें तो कल हमारी मस्जिदें, मदरसे और मकातिब सब राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगी। जो आवाज़ नहीं उठाते उन्हें तारीख भी याद नहीं रखती। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सिर्फ किताबों में नहीं खबरों में भी ज़िंदा रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी आवाज़ 110, जहां सवाल दबाए नहीं जाते, पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली खबर पर। धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110, जहां सच की आवाज़ दबती नहीं बल्कि गूंजती है।